गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लोअर पीसीएस एग्जाम्स 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग लोअर पीसीएस की जो सीरीज़ हम लोग ने चलाया है उसमें हम लोग ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ह्यूमन ब्लड क्या होता है। ह्यूमन ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको पता है। ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ द ब्लड इन अ बॉडी जो होती है वो लगभग 7% होती है। तो आपके टोटल वेट की 7% है, यानी आप अगर 70 किलो के हैं तो ब्लड जो होगा वो लगभग 5 किलो का होगा। पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड थोड़ा एल्कलाइन साइड पे होता है, वो 7.4 होता है। आपको पता होगा कि लेस देन 7 एसिडिक होता है, मोर देन 7 एल्कलाइन होता है। ओके, ऑन एन एवरेज हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है, 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, और फीमेल में जो होता है वो लगभग आधा लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट होते हैं ब्लड के। एक होता है प्लाज्मा ब्लड और एक होता है ब्लड कॉर्पुसल्स। प्लाज्मा होता है लगभग 55 to 60%, और कॉर्पुसल्स कितने होते हैं 40 to 45%। प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे तो दिस इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। एक जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है वो प्लाज्मा होता है, वो लगभग 60% होता है। उस 60% में भी प्लाज्मा क्या होता है, 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, लगभग 1% सॉल्ट होता है और 0.1% आपका ग्लूकोज होता है। और जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होता है ब्लड का। तो चलिए फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होता है, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, क्लॉटिंग ऑफ द बॉडी को डिजीज से बचाता है। ब्लड क्लॉटिंग, समझ लीजिए कभी आपको चोट लग जाती है तो ब्लड बहना 1-2 मिनट में, 5 मिनट में रुक जाता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, उसका भी काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज, मेनली O2 CO2, डाइजेस्टेड फूड एंड कंडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। सीरम क्या होता है, when we extract fibrinogen from plasma then something remain the same is called serum। ठीक है, जब हम फाइब्रोनोजन प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन हटा देते हैं तो समथिंग्स रिमेन सेम, इट्स कॉल्ड सीरम, उसको सीरम कहते हैं। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जब देखिए क्लॉटिंग जब ब्लड का होता है तो उसके पहले 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आपका थ्रोम्बिन बनाती है। ठीक है, पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आपका थ्रोम्बिन बनाएगी, फिर थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन आपका फाइब्रिन बनेगा, फिर फाइब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पस्कल्स आपका क्लॉट कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, इसको आपको याद रखना है कि आपका 3 स्टेप में क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड होता है। पहला होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बियम प्लस कैल्शियम आपका थ्रोम्बिन बनाएगा, फिर थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन आपका फिब्रिन बनेगा, फिब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पस्कल्स आपका क्लॉट करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। ठीक है, तो अब क्या है, क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। ठीक है, विटामिन के इज हेल्पफुल इन मेकिंग क्लॉट ऑफ द ब्लड नॉर्मली, क्लॉट ऑफ द ब्लड। ठीक है, विटामिन के हेल्पफुल होता है। नॉर्मली क्लॉटिंग टेक्स प्लेस इन द टाइम ऑफ 2 से 5 मिनट के बीच में क्लॉटिंग हो जाती है, और विटामिन के इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। द कंपल्सरी प्रोटीन इन मेकिंग अ क्लॉट ऑफ द ब्लड इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन को कंपल्सरी प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग के समय में काम आता है। इफ इन द ब्लड हेपरिन लेस देन द ब्लड क्रॉसिंग डज नॉट टेक प्लेस। अगर हेपरिन रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप के क्या क्या, ब्लड ग्रुप क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप पे हम आ गए। ब्लड ग्रुप क्या होता है, पहली बार लैंडरस्टीन ने डिस्कवर किया था 1900 में। फॉर ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज, इसके कारण उनको मिला था। कब मिला था, 1910 में मिला था। द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड of the human is the glycoprotein which is found in the RBC। ठीक है, द मेन रीजन डिफरेंस क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण एक डिफरेंस आया था। ठीक है, और आरबीसी में भी ये वो होता है। एंटीजन आर 2 टाइप्स, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन भी 2 टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन और ग्लाइको प्रोटीन्स देयर आर फोर ग्रुप्स ऑफ द ब्लड इन ह्यूमंस। ठीक है, एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से 4 ग्रुप होता है ब्लड का ह्यूमंस में। ठीक है, दैट कंटेन एंटीजन है उसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, और एंटीजन बी अगर है तो उसको ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। दैट कंटेन, अगर एंटीजन ए और बी दोनों होता है तो ब्लड ग्रुप ए।
और डेट कंटेंस नाइदर ऑफ द, अगर एंटीजन है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि एंटीजन ए और एंटीजन बी की वजह से चार ब्लड ग्रुप है। अगर एंटीजन ए है तो उसको ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, बी है तो एंटीजन बी, एंटीजन दोनों है तो एंटीजन ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और एंटीजन लेस है, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास। द अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन द अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा इज कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी कहते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है। एंटीबॉडी भी दो टाइप की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। देयरफॉर द फोर ग्रुप ब्लड डिवीजन एंड एंटीबॉडी आर एज अंडर ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। एंटीजन इन ब्लड ओनली ए रहेंगे और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा ओनली बी, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन इन ब्लड ओनली बी और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा ओनली ए। अगर ए बी है तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, एंटीजन दोनों रहेगा और एंटीबॉडी इसमें नहीं रहता है। अगर ओ है, ठीक है, तो एंटीजन इसके एब्सेंट रहेंगे लेकिन एंटीबॉडी इसमें दोनों ए एंड बी दोनों रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखते हैं। एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी, एंटीजन ए and antibody A, antigen B and antibody B cannot live together. एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। वन जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके ओके, मैंने थोड़ा सही कर लिया ताकि आपको पूरा व्यू आ जाए। हाँ ओके, स्टार्ट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर, ठीक है। देखिए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर इन केस सो हैपेंड these got most sticky which spoils the blood. This is called coagulation of the blood. Therefore in blood transfusion adjustment of antigen and antibody should be done carefully so that एक्यूगुलेशन ऑफ द ब्लड डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। देखिए, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो ब्लड का क्या होता है, अंदर ही अंदर थक्का जम जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। और इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता है, इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आर एस फैक्टर है, आर एस फैक्टर भी देख लेंगे, ठीक है। आर एस फैक्टर, आर एस फैक्टर आ गया है, ओके। आर एस फैक्टर क्या है, इन 1940 लैंडरस्टीन जिन्होंने ब्लड एंटीजन और उसके बारे में डिस्कवर किया था, वो और भी ज़्यादा रिसर्च करते गए तो उन्होंने पाया कि भाई एंटीजन इन द ब्लड, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन, दे डिस्कवर्ड रीजस मंकी in the rhesus monkey, therefore it is called RS factor, ठीक है। in the blood of that person it is found that their blood called RS positive and the blood of that person it is not found, ठीक है। in the blood of that person it is found their blood is called RS positive, अगर RH है तो उसको हम लोग RS positive कहेंगे, अगर नहीं है तो it is called RS negative। RS फैक्टर अगर होगा तो RS पॉजिटिव होगा, अगर नहीं हुआ तो RS नेगेटिव होगा। एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर ऑल्सो टेस्टेड, RS positive is RS positive is given to RS positive, RS negative is given to RS negative only, ठीक है। if the blood of RS positive blood group is transferred to the person with RS negative blood group, then due to less quantity for the first time there does not seen any effect, but if this process is repeated then agglutination of the person with RH ब्लड ग्रुप डाइज, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को भी हम लोग वो देखते हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को भी हम लोग वरीयता देते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग सही बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस या प्रॉपर रेशियो में नहीं रख पाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फिर से वही थक्के की दिक्कत आती है, थक्के की दिक्कत से वजह से डेथ भी हो सकती है फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। इराइथ्रोब्लास्टोसिस, fetolysis. If the father's
ग्रुप इज RH पॉजिटिव एंड द मदर इज RH नेगेटिव, ठीक है। एक ये कंडीशन होती है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिस। इसमें क्या होता है, अगर फादर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, ठीक है, देन द चाइल्ड डैश एट द प्रेगनेंसी, और तो चाइल्ड की क्या होती है कि थोड़े समय प्रेगनेंसी पे या प्रेगनेंसी के थोड़े दिन बाद ही उस चाइल्ड की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस दिस हैपेंस इन द केस ऑफ द सेकेंड इशू, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस, ठीक है, उसको हम लोग ये नाम देते हैं। ओके, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग और भी देखते हैं कि ब्लड के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर फादर और मदर का ब्लड ग्रुप, अगर मदर का ओ है फादर का भी ओ है तो एक्सपेक्टेड ओ होगा, और अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, ए बी एंड ए बी। अगर ओ और ए अगर हैं, ठीक है, तो हमें ओ या ए में से कोई भी मिल सकते हैं। बी ए बी अनएक्सपेक्टेड है, ओ बी में से ओ बी, हमें ओ या बी में से कोई भी मिल सकते हैं। ए बी अनएक्सपेक्टेड है, ओ ए बी में से हमें क्या मिलेगा, अगर ओ और ए बी है तो हमें ए बी मिलेगा, ठीक है। जिसमें ओ और ए बी नहीं मिलेगा, ए या बी में से कोई एक मिलेगा। ए है तो हमें ए मिल सकता है और ओ भी मिल सकता है, लेकिन बी और ए बी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ए और बी है तो हमें चारों मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी है तो हमें ए बी और ए बी दो तीनों मिलेगा, ओ नहीं मिलेगा। बी है तो हमें बी भी मिल सकता है, ओ भी मिल सकता है, ठीक है। बी और ए बी है तो हमें ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फादर मदर के कारण हमारा जो भी चाइल्ड का वो होता है, चाइल्ड में क्या फादर के ब्लड ग्रुप और मदर के ब्लड ग्रुप से चाइल्ड के ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, उसके कारण हमारा ये सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हीमोलिम्फ क्या होता है। बॉडी फ्लूइड ऑफ द एंथ्रोपोडा इज कलरलेस, मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स, इट डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एग्जाम्पल कॉकरोच, ठीक है। इसको हम लोग हीमो हेमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है, जिनका ब्लड क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। इसको हम लोग हीमोलिम्फ कहते हैं। ब्लड कॉर्पुसल्स रिमेन 40% ऑफ द ब्लड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स एंड आरबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। जो 40%, अभी हम लोग 60% हम लोग ने बात किया है, 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब 40% के बारे में बात कर लेते हैं कि 40% जो होता है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो 40% भाग होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी को राइथोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी ऑफ अ मैमल इज बाई कॉनकेव, इसको भी हमें पढ़ना है। देयर इज नो न्यूक्लियस, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्सेप्शन इज कैमल एंड लामा, कैमल एंड लामा एक एक्सेप्शन है। आरबीसी इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होता है। आरबीसी आपका बोन मैरो में फॉर्म होता है। एट द एम्ब्रोनिक स्टेट इट्स फॉर्मेशन इज टेक प्लेस इन द लिवर, लिवर में भी अगर एम्ब्रॉयनिस स्टेट, अगर जब गर्भ में बच्चा हो रहा होता है तो लीवर में उसका फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है, लगभग 20 से 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। इस डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन, देयरफॉर लीवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। कहाँ पे इसका डिस्ट्रक्शन होता है, नए नए सेल्स बनते हैं और पुराने बनने लगते हैं, तो लीवर में ही इसके लीवर में ही वो लोग मरते हैं, पुराने सेल्स, ठीक है। और क्या कहते हैं, इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन इन विच हेमा इज आयरन, हेमा को आयरन कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू विच द ब्लड ऑफ द कलर रेड होता है, रेड कलर होता है। इट इज़, जी हाँ, तो आयरन के कारण क्या होता है कि इसकी जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की ताकत होती है वो और बढ़ जाती है। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ग्लोबिन एक क्या होता है, प्रोटीन का कंपाउंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी हम लोग चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अपना पेज थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। एट द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का मुख्य फंक्शन क्या है, कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। अनीमिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है, एनीमिया। एट द टाइम ऑफ द स्लीपिंग ऑफ द आरबीसी इज रिड्यूस्ड by 5%. The people who are at the height of 40 and RBC is increased
बाई 30% इन देम, ठीक है। जैसे पहाड़ी के जितने भी लोग होते हैं वो आप देखे होंगे कि उनके पास काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी में जो आरबीसी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 30% आपसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हेमोसाइटोमीटर, ठीक है। जो भी आरबीसी आपकी बॉडी में कितना है वो हेमोसाइटोमीटर से मिलता है। आरबीसी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड B2 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसको राइथोसाइट्स कहते थे। अब इन शेप ऑफ सिमिलर टू द एमोबा, एमोबा के शेप का होता है। इस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड समटाइम्स इन द लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। आप भी देखिए डब्ल्यूबीसी कहाँ कहाँ बनता है, बोन मैरो, लिम्फ नोड और लिवर और स्प्लीन में भी कभी कभी होता है। लाइफ स्पैन इसका डब्ल्यूबीसी का बहुत कम दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्ट द बॉडी। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज एंड बूस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। डिजीज से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का 600:1 का रेशियो है। अबाउट 60 to 70% ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज मेड अप ऑफ न्यूट्रोफाइल कॉर्पसेल्स विच हेल्प इन इनगल्फिंग डिजीज, ठीक है। देख लीजिए 60 to 70% आपका न्यूट्रोफाइल कॉर्पसल से बना होता है, जो कि इनगल्फ करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, चबा लेते हैं, ठीक है। मेनली देखते हैं, मेनली ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। एग्रान्यूलोसाइट्स होता है और ग्रैन्युलोसाइट्स होता है। एग्रान्यूलोसाइट्स क्या होता है? एक ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है? मोनोसाइट्स होते हैं 3 to 8%, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स आपके 22 से 35% होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स होता है रिमूव कैंसरस सेल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम HIV अटैक, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स के होते हैं बूस्ट इम्यूनिटी पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि किस टाइप के डब्ल्यूबीसी क्या क्या प्रकार के होते हैं। ए ग्रैनुलर टाइप्स में टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं कैंसर सेल को रिमूव करते हैं, HIV अटैक से वो करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, इसमें न्यूट्रोफाइल होते हैं 55 से 70% तक। ईजियोफिल होते हैं 2 से 7%। बैसोफिल होते हैं 1/4%। डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी HIV एंड कैंसर, ठीक है। कौन से डिजीज कॉज हो जाता है ड्यू टू डिफिशियंसी से? HIV एंड कैंसर। इफ द नंबर ऑफ WBC इज डिक्रीज कॉज, ठीक है। इफ इंक्रीज देन ल्यूकेमिया। अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो वो होता है, अगर इंक्रीज करेंगे तो ल्यूकेमिया होता है, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं, ठीक। ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट इट इज फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन एंड अदर मैमल, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स सिर्फ ब्लड ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज 4 to 5 lakhs, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है। लाइफ स्पैन 3 से 5 दिन का होता है। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो एंड डेथ इन द स्प्लीन हो जाता है। मेन फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में, और डेथ कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। मेन फंक्शन इज टू हेल्प द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। मेन फंक्शन क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। इन डेंगू फीवर नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट बहुत बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्या प्लेटलेट्स है? 4 से 5 लाख का है, लेकिन डेंगू में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। वैन चिकनगुनिया एंड डेंगू फिगर अकर्स द नंबर, ठीक है। चिकनगुनिया और डेंगू फिगर दोनों हो जाता है अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाते हैं। फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या होता है? फंक्शन ऑफ द ब्लड कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हीलिंग इन केस ऑफ इंजरी थ्रू क्लॉटिंग इन ब्लड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम लोअर पीसीएस की और सारी वीडियोस लाने की सोच रहे हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगा और आपको सारा कंटेंट एक जगह ही मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।